गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आनंद जायसवाल आज सभी के लिए आज सेकंड वीडियो लेके आया हूं नेटवर्क पे। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के नाम, ठीक है, वो सामने आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हब। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्विच, मॉडेम, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे एंड राउटर। ये सारे के सारे डिवाइसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले मैं इसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं और समझते हैं कि डिवाइसेस होते क्या हैं। डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब है नेटवर्क में जरूरत आने वाले सारे के सारे उपकरण है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। अब मैं इसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस में आते हैं। जनरलाइज का मतलब करने से मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, स्विच बोर्ड का यूज करते हैं, जो हमारा बोर्ड होता है उसका यूज करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं, पावर सप्लाई का यूज करते हैं, नॉर्मल पोर्ट का यूज करते हैं, 2 पिन 3 पिन, ये सारे के सारे हमें नाम याद है या जनरलाइज है या हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में हम इनको यूज करते हैं। लेकिन इसी प्रकार से हमारा जो नेटवर्क बनता है, कंप्यूटर का जो नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूजफुल होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं, कहां पे उनका उपयोग होता है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम ऐसा समझ के करेंगे कि हमें एक अगर कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो कौन सा डिवाइस की क्या रिक्वायरमेंट और कहां पे यूज होगा, अगर ऐसा समझेंगे तो हमें टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम अगला टॉपिक आप समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जो डिवाइस है, हब। अब हब और स्विच को मैं साथ में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है। अगला टॉपिक हमारा स्विच ही है। तो देखिए, हब और स्विच दोनों ही एक सेंट्रल डिवाइस होते हैं। सेंट्रल डिवाइस का मतलब है कि अगर लोकल में मुझे 10 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है और मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे सारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यानी कि प्रिंटर हो गया, ठीक है, कोई हमारा हार्ड ड्राइव वगैरह में शेयर करना है तो वो हो गया, या हमारे सिस्टम्स अगर हमें आपस में कनेक्ट करने हैं एक सेंट्रल डिवाइस की सहायता से, तो मैं हब का यूज करूंगा या तो स्विच का यूज करूंगा। लेकिन करंट समय में स्विच का यूज ज्यादातर होता है और हब का यूज या तो नहीं होता है या तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जगह पे यूज होता है। अब हब का यूज क्यों नहीं होता, धीरे धीरे क्यों बंद हो गया, वो इसकी डेफिनेशन में ही समझ में आ जाएगा। क्यों होता है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब हब क्या था, हब में आईपी एड्रेस नहीं था। क्या नहीं था, आईपी एड्रेस नहीं था। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक पोर्ट का या हर एक सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो अब जो हब करता है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो ब्रॉडकास्ट करके करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल 10 सिस्टम अगर आपस में कनेक्टेड है और वन नंबर ने 10th नंबर को क्या भेजी है, इंफॉर्मेशन, तो वो एक नंबर वाला यहां से इंफॉर्मेशन भरेगा और हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा और 10 सिस्टम पे क्या कर देगा, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा, जिससे उस इंफॉर्मेशन को हैक होने का चांस रहता। तो इसका जो सेंडिंग मेथड था एक जगह से दूसरी जगह डेटा को, तो क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करके करता था। इसलिए हब अभी वर्तमान समय में का उपयोग होता था। लेकिन स्टार्टिंग एजेस पे जब डिवाइसेस बनाए गए थे तो हब का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। सेंट्रल डिवाइस होता था जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था। उसके टाइप कितने होते हैं, एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है और इंटेलिजेंट हब होता है। ठीक है, तो अगला साइड पे देखते हैं। अगली साइड पे अब पैसिव हब। पैसिव हब क्या होता है, जब स्टार्टिंग में सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाता था तो पैसिव हब का उपयोग किया जाता था। अब इसका उपयोग क्या होता था कि अगर फिजिकली लोकल में सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते थे और उनका जो बग्स और जो हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आता था उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता था। कौन से हब में, पैसिव हब में। एक्टिव हब क्या होता था, अब एक्टिव हब जो पैसिव हब होते थे उससे कई ज्यादा थोड़ा सा बेटर हो गए थे। अब उनमें क्या होता था कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता था, यहाँ पे कहीं पे इंफॉर्मेशन मेंशन होगी कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी तो क्या करता था, एक्टिव हब उसे मॉनिटर कर पाता था। मॉनिटर करें डेटा कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारी की सारी, कौन सा पैकेट पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, ये सारी की सारी परफॉर्मेंस को कनेक्ट करने कौन लग गया था, हमारा एक्टिव हब। लेकिन स्टार्टिंग द एजेस ऑफ हब ऐसा होता नहीं था। ठीक है, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम आते हैं स्विच पे। अब जैसा कि मैंने बताया दोनों का काम सेम था, एक्टिव हब, सॉरी, हब का और स्विच का भी। ये भी एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि क्या करता है,
आपस में प्रिंटर और सारे जो हमारे सर्वर्स हैं आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए काम में आता है। लेकिन अब स्विच की यूज होता है, वो भी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी सेंट्रल डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्विच में जो पोर्ट्स होते हैं या जो कनेक्शंस होते हैं वो आईपी के वाइज होते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है तो क्या करता है, एक फॉर एग्जांपल 1 नंबर है 10th नंबर को भेजी, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, वो डायरेक्टली 10th नंबर के पास जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्विच। सो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। स्विच के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है मॉडेम। अब मॉडेम का सबसे ज्यादा, मॉडेम को हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। देखिए, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो बिना मॉडेम के नहीं चला सकते हैं। अब मॉडेम का क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देता हूं। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो लैंग्वेज समझते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1, ठीक है। और कंप्यूटर में जो डेटा ट्रेवल करता है वो भी होता है डिजिटल, लेकिन जो हमारा इंटरनेट चलता है वो फोन लाइंस के थ्रू चलता है, और फोन लाइन पे जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो एनालॉग होते हैं, ठीक है। तो अब जब एनालॉग सिग्नल्स फोन लाइन से हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक आएंगे, वहां पे तो एनालॉग सिग्नल है, वो तो आपस में डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर उसका काम ही है कि अगर डिजिटल यानी कि हम सिस्टम से कुछ भी डेटा भेजते हैं तो वो मॉडेम के थ्रू क्या हो जाता है, डिजिटल सिग्नल से कहां कन्वर्ट हो जाता है, एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिजिटल टू एनालॉग जब कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेटर। और उसी प्रकार से जब एनालॉग टू डिजिटल होता है, उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिमॉड्यूलेटर। तो ऐसा समझ लीजिए कि मॉडेम एक प्रकार का डिवाइस है जो हमें इंटरनेट चलाने के लिए उपयोगी है, और एनालॉग को सिग्नल, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए और आपस में इंटरनेट यूज कर पाए। तो ये काम होता है सॉरी ये काम होता है हमारे मॉडेम का। अगला डिवाइस कौन सा है देख लेते हैं। अब राउटर, रूट या राउट, कई बार आप लोगों ने इसे सुना होगा या नहीं सुना, तो रूटर बोलते हैं इसको, राउटर बोलते हैं। अब रूटर या राउटर का काम होता है, सबसे पहला इसका काम होता है जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड किया जाता है। ये जो राउटर बना हुआ है इसका काम ही क्या होता है, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, सबसे छोटा रास्ता चुनने का काम किसका होता है, राउटर का। मतलब यहां से फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिल्ली कोई डेटा भेजा है, तो ये डेटा यहां से दिल्ली कैसे जाएगा, ये सेलेक्ट करने का काम किसका होता है, राउटर का। उसके साथ साथ ये फिजिकल लेयर पर भी काम, ये जो काम करता है वो किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर पर काम करता है हमारा राउटर। उसके अलावा अब ये जो पैकेट फॉरवर्ड करता है, पैकेट फॉरवर्ड करने के साथ साथ ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जहां भी जिस लोकल में आप रहते होंगे वहां पे एक राउटर होगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं, वो पास होके जाती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, किसके थ्रू, राउटर एक क्या करता है, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल में क्या क्या होता है, आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है कि ये सिस्टम, ये जो डेटा आया है कहां से आया है और इसको कहां कहां भेजना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है हमारा राउटर। इसमें सभी का जो ये देखिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सारी चीजें क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और ये बहुत सी पॉपुलर कंपनीज दी हुई है, सिस्को हो गया, 3कॉम हो गया, एचपी हो गया, डी-लिंक हो गया, ये सारी की सारी कंपनियां क्या करती हैं, राउटर बनाने का, मतलब ऐसा समझिए इनका लीडिंग मार्केट है जो कि राउटर्स बनाती है। ठीक है, अगला टॉपिक हम मूव करते हैं। राउटर के बाद हमारा आता है ब्रिज। अब ब्रिज जैसा आप जनरल लाइफ में भी देखते होंगे कि ब्रिज क्या होता है, दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। दो अगर रोड्स हैं, अगर कोई बीच में प्रॉब्लम है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रिज। इसी प्रकार से हमारा जो नेटवर्क ब्रिज होता है वो भी क्या करता है, या तो एक हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर रहता है, लेकिन उसका काम क्या होता है, दो नेटवर्क्स जो अलग अलग होते हैं। अलग अलग से क्या मतलब है, अलग अलग से मतलब ये है कि एग्जैक्टली जो नेटवर्क के आईपीस होते हैं ABCD क्लास के, तो जब वो अलग अलग बनाए जाते हैं तो अलग अलग नेटवर्क्स कहलाते हैं। उनको कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन कराता है, हमारा ब्रिज करता है उनमें। और किसके आधार पे वो कनेक्ट करता है, वो करता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, हमारे जो सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है उसी को मैक एड्रेस बोलते हैं। तो मैक एड्रेस के आधार पर ब्रिज हमारा एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, लिंक लेयर पर काम करता है। वो जो SI मॉडल की सेकंड लेयर होती है उस पर हमारा कौन काम करता है, ब्रिज। अब ब्रिज के बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है हमारा, अगला टॉपिक हमारा रिपीटर।
और रिपीटर जैसा कि उसका नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीटर रिपीट करने का काम करता है। वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने बहुत ही ओल्ड जनरेशन में अगर देखे होंगे कि हमारे घर में लगे होते हैं टेलीविजन, और टेलीविजन में जब हम डिस्कनेक्शन लेते थे या कनेक्शन लेते थे तो एक जगह से दूसरी जगह हमारा क्या होता था, डेटा ट्रांसफर होता था। कई जगह देखा होगा ना कि हमारे जो केबल कनेक्शन होता है, केबल कनेक्शन में कई जगह प्रॉपर वीडियो सिग्नल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या हम उसको कंप्लेन करते थे, तो फिर यहाँ के छोटा सा डिवाइस लगा के चले जाता तो हमारे सिग्नल्स प्रॉपर आते थे। तो वो क्या करता था, वो एक छोटा सा जो डिवाइस ला के लगाता था उसे हम बोलते थे रिपीटर। रिपीटर का काम ही होता है कि अगर सिग्नल्स वीक पड़ रहे हैं नेटवर्क के, जो नेटवर्क में डेटा ट्रेवल कर रहा है, अगर वो उनको वीक पड़ रहे हैं तो उनको रीजनरेट करके वापस से आगे फॉरवर्ड कर देना, ये काम हमारे रिपीटर का होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है रिपीटर के बाद गेटवे। अब गेटवे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका बहुत बड़ा घर है तो उसका एक एंट्री पॉइंट होगा और एग्जिट पॉइंट होगा, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए, निकलने के लिए बनाए जाते हैं ना एंट्री और एग्जिट के, आप यहां से एंट्री कर सकते हैं, यहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा हो जाता है या अलग अलग टाइप के नेटवर्क हो जाते हैं और अलग अलग क्लास के नेटवर्क हो जाते हैं, जब हम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके एग्जिट के लिए हम क्या बनाते हैं, एक गेटवे बनाते हैं। उसी प्रकार का हमारा एक डिवाइस होता है जिसे हम बोल देते हैं गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है कि मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री और एग्जिट के लिए हम काय का यूज करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यही काम होता है। उसके अलावा अगले टॉपिक पे अब मूव करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, ब्राउटर, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होता है। ब्राउटर क्या होता है, ब्राउटर एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। वो राउटर और ब्रिज, मतलब राउटर भी एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का काम करता है, स्विच का भी काम करता है। जो दोनों का काम कर लेता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्राउटर। तो ये देखिए ब्रिज और राउटर का काम करता है, और ये क्या करता है, ये सर्विंग, अच्छा कई बार ये ब्रिज का भी काम कर लेता है और ये राउटर की तरह काम कर सकता है। इसलिए थैंक यू, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।